अपने हाथों को उठाओ। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए, तेरा आत्मा आज एक एक जन के ऊपर उतरे। खुदावन तेरा पाकरू सारे पाप की आत्मा को खुदावन जला के आज नाश करे। तेरा आत्मा खुदावन खुदा तेरा पाक रूह खुदावन जो पवित्रताई से भरा हुआ रूह खुदावन आज एक एक जन पे उतरे। खुदावन खुदा इनके रूह जिस्म जान के ऊपर अपना अधिकार कर। खुदावन जितने अपने हाथों को उठाकर खुदावन घुटनों पर खड़े होकर मांग रहे खुदावन तेरा पाक रूह आज ने छुए। खुदावन खुदा तेरा पाक रूह दिल की गहराइयों से टच करे। खुदावन इनकी जिंदगियां आज से सेम ना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल कहती है आपने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा बल्कि एक आत्मा तुम्हें दूंगा जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, जो पिता की बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आज पिता की बातों को आप इन पे जाहिर करे। खुदाबंद ये सेम ना रहे। अपनी जिंदगियां खुदाबंद तेरे क्रूस के आगे तेरे सामने घुटने टेक कर खड़े होकर समर्पित करके ये वापिस जाएं। खुदाबंद एक एक जन के ऊपर दया कर। खुदावन इनके शरीर खुदावन इनके फाइनेंस खुदावन इनकी आत्मिक जिंदगियां तेरे नाम से आज से आशीषित हो। खुदावन इनकी जिंदगियों से आज यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। खुदावन तेरा पाक रूह इन्हें छुए, चंगा करे और आजाद करे। खुदावन कल की मीटिंग में जिस तरह तूने कार्य किए खुदावन, बड़े काम किए खुदावन, अपनी महिमा को दिखाया, आज की मीटिंग में भी खुदावन अपनी महिमा को दिखाएं। हम जानते चंगा करने वाले, आजाद करने वाले, छुड़ाने वाले आप हैं। खुदावन खुदा आपको आमंत्रित करते, इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में अब अपने लोगों को छुए। खुदावन खुदा जवानों को छुए, खुदावन बूढ़ों को छुए। अपनी पवित्रताई का, अपनी सेवकाई का बोझ इनकी जिंदगी में पैदा करे। खुदावन तेरे जीवित नाम में बड़े कामों को देखें, बड़े कामों को करें। तेरे जीवित नाम में तेरी आवाज को सुने। तूने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, ये तेरी आवाज को पहचाने। आज से तेरे पीछे चले, आज से ये मसा हो खुदावन तेरे बड़े कामों को करने के लिए बोझ के साथ खुदावन ये मसा हो, ये मसा किए जाएं, अपने परिवारों समेत इस्तेमाल किए जाएं। यहोशू ने कहा मैं तो अपने परिवार समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। आज से खुदावन ये अपने परिवारों समेत तेरी सेवा करें। सेवा करना सिर्फ पास्टर्स का, इवेंजलिस्ट का काम नहीं, हर एक विश्वासी का काम है। तेरे नाम में ये सेवा करें खुदावन। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये बरकत आपकी है। चर्च अपने हाथों को उठाओ, अपनी सीट को ग्रहण करो, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो ये वचन जो आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। पवित्र बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो खुदावन जो वचन आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में जितनी गवाहियां आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। प्रार्थना के दौरान आपकी आंखें बंद, आपके हाथ उठे होने चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते हुए। आंखें बंद करके आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आप इतने स्पिरिचुअल नहीं है कि आंखें खोल के प्रेयर करेंगे। अपने हाथों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर खुदावन से बात करो कि परमेश्वर ये टेस्टिमनीज, ये वचन मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने न पाए। खुदावन मैं वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं अमल लाने वाला हो जाऊं। जितने खुदावन की प्रेजेंस में मौजूद हैं आप ब्लेस्ड हैं, कर्ज से फ्री हैं, आप सेम वापिस नहीं जा रहे। खुदावन आपसे प्यार करता है और वो अपने प्यार को आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। जोर से तारीफ कर दो एक बार खुदावन की, जोर से। हालेलुया। मैं आनंदित हूं आज फिर आपके बीच में और मेरा विश्वास है कि खुदावंद अपने काम को कंप्लीट करेगा आपकी लाइफ में जो कल शुरू हुआ था। आमीन। जस्ट टेस्टिमनीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन हम 4 या 5 सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। पास्टर इस बहन का नाम बलजिंदर है। ये कहते हैं कि 3 साल पहले एकदम से ये गिर गए थे और पैर फिसल गया जिसकी वजह से इनके चोट लगी और डॉक्टर को दिखाया कहते हैं, और इनके कहते हैं कि इनके टांगे जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, नर्व्स ब्लॉक हो गई थी और साथ में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन एमआरआई में आया कि टोटली बंद हो गया और जिसकी वजह से टांगे टोटली सुन्न रहती थी, कोई काम नहीं कर पा रहे थे और छोटी एज है। कहते मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, जहां बैठ जाती थी बूढ़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह वहीं पर बैठी रहती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। और कहते जब डॉक्टर के पास के 8-10 डॉक्टर्स को दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह पर गए
और उन्होंने बोला था कि टांगों के ऑपरेशन के बाद नर्व्स खोलनी पड़ेंगी जो ब्लॉक हो गई हैं। आपको क्या मेडिकल भाषा में वो क्या प्रॉब्लम थी, आप बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला, आप रो क्यों रहे? स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है एंड बैक की नर्व्स ब्लॉक हैं, इसकी वजह से आपकी टांगे में डे बाय डे प्रॉब्लम आ रही है एंड डे बाय डे लूज ऑफ सेंसेशन, मेरे को कुछ भी फील नहीं होता था। अभी 4 साल हो गए, मींस टच। आपको मेडिकली भाषा में क्या था कि आपकी नर्व्स ब्लॉक थी हाँ जी। और उनका हल ये था कि आपको ऑपरेशन से गुजरना Yes, था। हाँ। ओके, कल क्या हुआ बताओ? और अपोस्टल जी, खास बात यह है कि इन्हें 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन इनके Okay. लगता था, जिसकी जो प्रॉब्लम थी इनकी कि चल नहीं पा रहे थे। और जैसे आज कल आपने इन पर लेहन प्रार्थना की और कहते एकदम से परमेश्वर ने छुआ, गर्माहट महसूस हुई और वो सुन जो थी, टांगे ब्लॉक थी, चल नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने पूरी तरह से कलीसिया हील किया, आपके सामने खड़ी है। कांग्रेचुलेशन, जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करो अपने लिए भी, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अपोस्टल ये भाई जो है स्पेशली न्यूजीलैंड से अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आए। कहते हैं कि जब इनकी मैरिज 2017 में, तो कई सालों तक कहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी इनकी वाइफ को। जब इंडिया गए चंडीगढ़ में, कहते हैं वहां पर इन्होंने अपनी वाइफ का जब स्कैनिंग करवाई तो उसमें आया कि पानी वाली रसौलियां हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कहते कंसीव नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्योंकि ये खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं, कहते हैं विश्वास हमारा प्रभु के ऊपर था और 1 जनवरी और 1 जनवरी 2019 में ਪਾਪਾ 2019 ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इंडिया आए थे तुम? हाँ जी, हाँ। ओके। और पसवे कहते हैं कि आमीन प्रेयर हुआ, वैसे संडे मीटिंग हुई। जब पुलपट से आमीन के बाद जैसे ही आप वापस जा रहे थे तो ये रास्ते में भागकर खड़े हो गए कि अपोस्टल जी से आज तो हमने अपने केस को जाहिर करना ही है। और कहते हैं आप रास्ते में जैसे ही मिले, इन्होंने अपने पूरा केस शेयर किया आपसे कि ये प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो रहा, मेडिसिन खा रहे हैं ये वो। और कहते हैं कि आपने उसी समय इन पर और इनकी वाइफ के ऊपर लेहन प्रेयर किया। और कहते हैं जब घर गए और कहते हैं 1 महीने बाद पूरे फेब में जब इन्होंने चेक किया 1 फरवरी 2019 को ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने 9 आपके वाइफ प्रेग्नेंट थे 1 महीने बाद? हाँ जी पापा जी। कहाँ है यहाँ पे वो? नहीं पापा ये न्यूजीलैंड में। ओके, वो न्यूजीलैंड में है। ओके, क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया सारी जर्नी में, प्रेगनेंसी की जर्नी में, और बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस। आमीन। सुनो, अगर आप किसी का मिरेकल सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको अपना भी मिलेगा। सुनो, बात बुद्धि की है। अगर आप ये चीज देखते हैं कि ग्रेस अवेलेबल है बेबीज के लिए, कैंसर के लिए, हाँ, एक तो है कि चर्च में कुछ हो ही नहीं रहा तो आप ठंडे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर उसके बेबी हो सकता है, तो वो मेरे चर्च में मेरा पड़ोसी था, खुदा ने उसे विजिट किया और बेबी के साथ ब्लेस किया। इसको कैंसर था, इसको माइग्रेन था, इसको नर्व प्रॉब्लम थी, ये अगर उसको परमेश्वर ने विजिट किया तो वो आपको भी कर सकता है। इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। आमीन। और अगर आपने ये बात समझ ली कि ग्रेस अवेलेबल है लेकिन मुझे रिसीव करनी है, उसके बाद आप ध्यान से टेस्टिमनीज भी सुनेंगे, आप उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, आप वचन को भी सुनेंगे, आप प्रेयर को फॉलो करेंगे, दैट्स इट। आप वापिस आएंगे गवाही के साथ। और अपोस्टल जी इस बहन का नाम रजनी है। ये कहते 23 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और कहते हैं कि डेविलिश अटैक आया उस 23 साल पहले, जिसमें काले कपड़ों में दुष्ट आत्मा आई और इनके जो है बैंगल्स पहना दी, और तभी से कहते हैं अटैक बहुत बढ़ गए। रात को सपने आते, दबाव पड़ता था, डर लगता था, और कहते हैं कि ये दबाव इतने बढ़ गए थे कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जाते जा रहे थे और इन अटैक्स की वजह से फिजिकली भी प्रॉब्लम में आ गए थे कि कहते हैं कि कुछ भी पचता नहीं था, दर्द रहती थी, हर समय वॉमिटिंग रहती थी। 8 से 10 डॉक्टर्स कहते हैं हमने चेंज किया लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लगातार मेडिसिन भी खाते जा रहे थे। और कहते हैं कि जब विश्वास ऐसे फर्क नहीं पड़ा तो अन्य जगहों पर गए, अलग अलग चेलों सियानों के पास भी गए, और 23 साल से कहते बुरा हाल था और लगातार उल्टियां आ रही थी, साथ में दबाव पड़ रहे थे। और कहते कि फिर इन्हें चर्च के बारे में पता चला। 8 अक्टूबर 2017 को कहते चर्च आए और वहां पर आपने प्रेयर किया। आप छुटकारा पाना शुरू कर चुके। दुष्ट आत्माएं बाहर आए अभी, शैतानी आत्माएं जाहिर हो और बाहर आए अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें डांटता हूं और उन दुष्ट आत्मा को जाने का हुक्म देता हूं। हर वो आत्मा जो आपके पीछे रहने का कारण है, यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चला जाए, आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ।
आपने ऐसे प्रोफेटिकली जैसे बोला, कहते हैं उसी समय सेम ऐसे वर्ड्स के साथ मैंने प्रेयर शुरू की और उसी समय कहते हैं कि मुझे एकदम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने छुआ और कहते हैं कि जब मैं घर गई, घर जाकर मुझे कहते हैं ड्रीम आया। ये बहन कहते हैं कि सपने में यूरिन से एक काले रंग का सांप बाहर निकला और कहते हैं कि पूरी तरह से आजाद है। ये बहन 5 साल 7 महीने से पूरी तरह से फ्री है। ओह जीसस, खुदावन, तारीफ करते जाओ जोर से। उसका रूह आपको छू रहा है, आप ध्यान से देखो। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सोनम गुप्ता से, कहते हैं कि इन्हें 2019 से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जैसे कोई लेडी चेस्ट पर बैठी हो, कहते हैं ऐसे भार पड़ता था, डर लगता था, स्ट्रेस में रहते थे, किसी चीज कोई भी खुशी नहीं होती थी। हार्ट बीट कहते हैं एकदम से पूरी तरह से तेज हो जाती है, घबरा जाते थे कि कहीं मेरी सांस ही रुक ना जाए और ऐसे बुरे हाल थे इनके। और कहते पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। और एक दिन कहते हैं इन्हें सपना आया, ये अपने सपने को शेयर करते, कहते मुझे विजन आया कि जिसमें मैं किसी क्रूसेड में हूं और वहां पर अपोस्टल जी ब्लू कलर का कोट पैंट डालकर आए और फायर प्रे करनी शुरू कर दी है। इन द नेम ऑफ जीसस, सारी दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और निकल आए। पाप की, अशुद्धता की, गंदगी की, आउट आउट आउट। और कहते हैं कि वैसे ही सेम उस सपने में कहते जैसे आपने फायर प्रे किया, कहते मैं आगे आई, मैं लेट गई, डिलीवर होने लगी। और कहते जब कल डे 1 जब ये आए और आप जैसे ही एंटर हुए ब्लू कोट पैंट में और आपने फायर प्रे शुरू की, कहते पूरा विजन, पूरा सपना मेरी आंखों के सामने आपने पहले देख लिया था ये और आप डिलीवर हुए कल। ओह जीसस। नेक्स्ट टेस्टिमनी, ये भाई का नाम लवप्रीत है, 2019 से ऑस्ट्रेलिया गए। कहते हैं कि गलत संगति में चले गए थे यहाँ पर आकर और लड़कियों के साथ व्यभिचार में चले गए थे। फ्रेंड सर्कल के साथ सारा दिन कहते हैं नशे में उड़ाते थे अपना सारा पैसा और वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम और साथ ही साथ बहुत डिप्रेशन में थे, नशा छोड़ना चाहते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। और कहते हैं कि साथ में इलीगल वर्क जैसे हैकिंग करते हैं, सोशल मीडिया एप्स की, वो भी करते थे। और कहते हैं कि कोई भी समझाता था लेकिन समझ नहीं आती थी इन्हें और सुध-बुध पूरी तरह से खो चुके थे। इन्हें पता नहीं था मैं कैसे सही ट्रैक पर आऊं। और कहते हैं 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने अपनी स्पेशली प्रेयर की थी, नशे की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है आज की नशों की शुरुआत, ये सिर्फ शुरुआत होगी। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और कहते हैं इनकी फैमिली ने इनके लिए स्पेशली प्रेयर की उस दिन और रिसीव किया प्रार्थना को, और इस भाई ने भी रिसीव किया। और कहते हैं उस दिन से पूरी तरह से फ्री है। फैमिली इंडिया में थी और ये भाई यहाँ पर थे, फैमिली लगातार चर्च में इस भाई के लिए आ रहे थे। और जैसे प्रेयर को रिसीव किया, आपने दुष्ट आत्मा को डांटा नशे की, उसी वक्त उन्होंने वहां रिसीव किया और ये यहाँ फ्री हुआ। यहाँ पर फ्री। ओह जीसस। माइक, अभी कोई नशा नहीं। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ। तो छाड़ देते हैं हुन, फ्री हो गया। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੈਂਡ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੈਕ ਪੁੱਤ, ਭੱਜਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। हुन बिल्कुल फ्री होते ही, कोई नशा नहीं, कोई गलत काम नहीं। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ जितनी ऊंची, बरकत उतनी बड़ी। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद, जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। ऊंची आवाज में हाथों को उठाओ। जितना वचन आज मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं, ताकि मैं जब प्रेयर रिसीव करूं तो मैं तैयार हो जाऊं अपनी हीलिंग और डिलीवरेंस और साल्वेशन के लिए। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कल आपने वचन को सुना कि आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स आपके अपने अधर्म और फेलियर के कारण, जो क्राइस्ट को हम फॉलो नहीं कर सके उसके कारण है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह एक जगह जब जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो पागल था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, यीशु मसीह के पास आया और बोला, हे परम प्रधान के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, मुझे दुख ना दे।
और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि तेरा क्या नाम है, उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अथाह गड्ढे में चली जा, और वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से बहस करने लगी कि हमें वहां मत भेज, यहां पर सूरों का झुंड जो है वो चर रहा है, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, और लिखा जब वो सूरों के झुंड में गई तो सारा झुंड झील पर डूबा और सब मर गए, और चरवाहे भागे और नगर में सुसमाचार सुनाया। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, क्या वो जब दुष्ट आत्मा ने बोला मैं सेना हूं, यानी मैं 5000 हूं, मैं 6000 के करीब सेना की टुकड़ी एक होती थी। सेना का मतलब होता रोमी सेना में 6000 लोग होते थे। तो उसमें उसने कहा कि मेरे अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। तो मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या 6000 दुष्ट आत्माएं थी? इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बहस को स्वीकार किया और कहा ठीक है, जहां तू चाहता है, जहां तू चाहती है दुष्ट आत्मा, तू वहां चली जा। क्या यीशु मसीह के पास पावर नहीं थी 6000 दुष्ट आत्मा को निकालने की? लेकिन ऐसा नहीं था। बाइबल के मुताबिक सुअर चराना पाप था, सुअर चराना बाइबल के अगेंस्ट था, और दुष्ट आत्मा ने इशारा किया कि वहां पर वो चीज हो रही है जो बाइबल के खिलाफ है। क्या मैं वहां पे चला जाऊं, चली जाऊं? और यीशु मसीह ने कहा जा, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा, सर्प सांप उसको डसेगा। जो बाउंड्री को तोड़ेगा, वचन कहता है सांप उसको डसेगा। कौन सी बाउंड्री, कौन सा हेज? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, पौलुस ने कहा मैं पौलुस प्रेरित अलग किया गया हूं उसके सुसमाचार के लिए। कहां पे? अगर आप उस अलग शब्द की यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें तो उसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे एक जगह से उठा के एक ऐसी ग्राउंड में रख दिया है जहां पे मैं फ्रीली मूव तो कर सकता हूं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, उधर इधर, लेकिन उस ग्राउंड से बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। तो परमेश्वर ने मुझे फ्री तो रखा है, मेरे ऊपर कोई चेन नहीं है, मेरे ऊपर कोई बॉन्डेज तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आपको भी बाउंड्रीज में रहने के लिए बुलाया। हम वो नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं, उन जगहों पे नहीं जा सकते जहां वो दूसरे लोग जा सकते हैं, वो सब फॉलो नहीं कर सकते जो दूसरे कर सकते हैं। और बाइबल कहती है ये बात यीशु मसीह को मालूम थी कि शैतान उससे क्या कह रहा है। यीशु मसीह उसके सामने झुके नहीं या उससे उसकी बहस को स्वीकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि जब तुम बाड़े को तोड़ोगे तो शैतान तुमको डसेगा। इसलिए परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को बोला उन सूरों में जाने के तुमको पूरा अधिकार है, तुम्हारे पास लीगल राइट है। डेविल आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, आपके फाइनेंस में कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप उसको लीगली राइट ना दे, जब तक आप उसको अधिकार ना दे, जब तक आप उस बाउंड्री के बाहर ना हो, तब तक वो आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे ही आप बाउंड्री के बाहर आएंगे, शैतान जीसस क्राइस्ट से आज्ञा लेके आपकी लाइफ में काम करता है। फिर आप जीसस क्राइस्ट को कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के सामने रोकर परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, शैतान ने मेरी जिंदगी में काम क्यों किया। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम बाउंड्रीज के बाहर जाएंगे वहां पे परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ नहीं होती। अब हमें यह देखना है कि कहां पे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, कहां पे हम परमेश्वर के वचन की बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि वचन की बाउंड्री के बाहर परमेश्वर की ना तो सुरक्षा की गारंटी है, ना तो उसकी बरकत की गारंटी है, और शैतान के पास लीगल राइट है उस व्यक्ति में रहने का। कई बार जब दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकाली जाती हैं तो वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैं इसकी पुरानी फोटो में हूं, इसकी शादी की फोटो में हूं, जो ये फाड़ना नहीं चाहती क्योंकि इसकी मेमोरीज हैं, लेकिन उसमें शैतान का पूरा वास है, उसमें शैतानी चीजें हैं। और यही रीजन होता है कई लोग अपनी दुष्ट आत्माओं से डिलीवर नहीं होते, क्योंकि वो पास की उन मेमोरीज को भी रखना चाहते हैं जिनमें शैतान मिला हुआ है। ऐसी चीजें जो शैतानी हैं, शैतान के साथ हग करके आप शैतान को डांट नहीं सकते, आपको उसका एनिमी बनना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा, और आप उसको डांटेंगे और वो जाएगा, और वो आपका सगा नहीं है।
अच्छे लोगों को वो ज्यादा पकड़ता है, अच्छे बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा डिप्रेशन में रखने की कोशिश करता है, अच्छे माइंड और अच्छी बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा नशे में डालने की कोशिश करता है। अब हमेशा ये बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग अच्छे होंगे शैतान का अटैक उन पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को आपकी अच्छाई पसंद नहीं। बाइबल कहती है वो हर एक अच्छी चीज को खत्म करना चाहता है, हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो उसको फिनिश करना चाहता है। उसे नहीं पसंद आपकी फैमिली ब्लेस हो, उसे नहीं पसंद आपकी मैरिज लाइफ में कोई रुकावट ना हो, उसे नहीं पसंद आपके घर में शांति हो, उसे कलेश पसंद है, उसे डाइवोर्स पसंद है, उसे पंगे पसंद है, उसे बीमारियां पसंद हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर रहना, उसके वचन को तोड़ना शैतान को लीगल राइट देता है कि यीशु मसीह भी उसे मना नहीं करते आपकी लाइफ में काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने ही रॉन्ग डिसीजन और जीसस क्राइस्ट को फॉलो ना कर पाने का जो फेलियर है हमारा, उसी की वजह से है। यीशु मसीह ने साफ कहा, जब हम लूका की पुस्तक ल्यूक 22 उसकी 40 आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उसमें क्लियरली एक बात को कहा है। लूका 22 उसकी 39-40, जब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए, उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर हम इस परीक्षा के वचन को पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, जो जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, तो परीक्षा का मतलब आपकी स्क्रीन पर अगर है तो उसे दिखा देना। परीक्षा का मतलब है पैरास्मोस, जिसका मतलब है कि डिसिप्लिन करना किसी व्यक्ति को एडवर्सिटी के साथ, किसी व्यक्ति को डिसिप्लिन में लेके आना, उसकी लाइफ में मुश्किलों को एंटर करवा के। जीसस ने कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक परीक्षा खुदावन जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आनी थी। उसने क्रूस को उठाना था, उसने कांटों का ताज डालना था। कोई पाप साबित नहीं हुआ जीसस क्राइस्ट पे। मालूम है कि नहीं मालूम? राजा ने कहा तुझ पे कोई पाप साबित नहीं होता, तू जस्ट अपने मुंह से कह दे कि मैं निर्दोष हूं और हमें तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गुनाह तेरे पे साबित नहीं हुआ। अगर तुम मुंह से ही कह दे तो मुझे लीगली तुझे छोड़ना पड़ेगा। जीसस ने कहा मैं इनकी वजह से पकड़वाया नहीं गया हूं, मैं 3.5 साल मैंने इन्हीं लोगों में प्रचार किया, इन्हीं के लंगड़ों को चंगा किया, इन्हीं के अंधों को आंखें दी, और जब मेरी मर्जी हुई मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में पकड़वाया है ताकि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अपनी मर्जी से मैंने अपने आप को दिया है और अपनी मर्जी से वापिस लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। जो लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट अपने आप को बचा नहीं पाया, उनको अपनी अनपढ़ता का इलाज करवाना चाहिए। उनको सुनना चाहिए चर्चिस में जाके कि जीसस ने क्यों अपने आप को छुड़ाया नहीं, और क्यों तीसरे दिन उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जी उठा। हालेलुया। सब लोगों के जन्मदिन होते हैं, मरण दिन होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए, जन्म में मर गए। एक जीसस क्राइस्ट एक लौते ऐसे परमेश्वर शख्स हैं जिसके 3 दिन है, जन्मदिन है, मरण दिन है और जी उठने का दिन है, और वो आज तक जीवित है। कौन कर रहा है ये काम? कौन हीलिंग कर रहा है? मेरे पास क्या पावर है? मैं तो आपके जैसा 2 हाथ 2 आंखें रखने वाला मनुष्य हूं। मेरे पास क्या पावर है उसको हील? जीसस के पास पावर है ऑपरेशन से फ्री करने की, उसके पास पावर है आपको फ्री करने की दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, कैंसर से। उसके पास ताकत है क्योंकि वो जी उठा सारे काम को फिनिश करके। आमीन। अब हमें क्या करना है? उसी जीसस क्राइस्ट ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब अगर आप प्रेयर लाइफ में नहीं हैं, आप एक बिग ट्रबल में फंस सकते हैं, और परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करेगा उस मुसीबत में कि आप अपनी लाइफ को प्रार्थना में बढ़ाएं। लेकिन हर व्यक्ति जो है, जो इस वचन को नहीं जानता, जब वो प्रेयरलेस होता है और शैतान का अटैक उसकी लाइफ पे होता है, तो वो पीछे और पीछे और पीछे होता जाता है। क्योंकि ना तो उसकी लाइफ में अच्छी चर्च है जहां वो वचन को सुन सके, ना वो अच्छी संगति में है, ना वो प्रार्थना सुनता है, ना वो वर्ड सुनता है। और जब शैतान उस पर अटैक करता है, उसे लगता है जिंदगी संघर्ष का नाम है, और वो अपनी लाइफ, अपने फाइनेंस, अपने परिवार में 1 कदम पीछे, 2 कदम, 4 कदम और 100 कदम पीछे होता जाता है। जबकि उसे ये नहीं मालूम कि मेरी लाइफ में आने वाली जो अभी आई हुई मुसीबत जो है, वो मेरे प्रेयरलेस होने का कारण है, क्योंकि मैं प्रेयर में नहीं हूं। बाइबल कहती, पौलुस, पतरस, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, दोपहर के टाइम स्पेशली प्रेयर करने के लिए शहर के बाहर जाया करते थे।
और बाइबल कहती जब वो शहर के बाहर जा रहे थे तो एक औरत उनको मिली जो बहुत अमीर थी, जो सेव हुई। जब वो जा रहे थे प्रेयर करने के लिए, एक लंगड़ा उनको मिला जो 40 साल से लंगड़ा था, जो हील हुआ। वो लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गए, वो सेव करने के लिए नहीं गए, वो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे और मिरेकल्स और साल्वेशन ने उनको फॉलो किया। कौन सी चर्चेस हैं जो सेव कर रही हैं लोगों को, जो साल्वेशन की नदियों को बहा रही हैं? कौन सी चर्चेस जो हीलिंग कर रही? वो चर्चेस जो अपने घुटनों के ऊपर हैं, जो प्रार्थनाओं के ऊपर हैं, जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रोज प्रार्थना करने वाले, वो लोग बेदारी का कारण बन रहे हैं। एक व्यक्ति फॉरेन कंट्री में गया और जहां उसने देखा कि हर तरफ वैश्यागिरी, हर तरफ शराब, हर तरफ ये पाप चल रहे हैं, प्रार्थना करनी शुरू की। शाम 5 बजे प्रेयर में बैठता था, रात तक प्रार्थना करता, सुबह काम करता था। 7 साल 5 साल कोई जवाब नहीं आया, काम छोड़ दिया। फुल टाइम प्रेयर में फुल टाइम सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हो गए, तुम प्रेयर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक समय आया जब उस देश में सरकार बदली, उस देश की सरकार ने लॉ लागू कर दिया, वैश्यालय, देश के पूरे वैश्यालय बंद कर दिए गए, लोगों ने शराब को छोड़ दिया। 99% वो देश क्रिश्चियन बन चुका था, पूरा देश सेव हो चुका था। और किसी बंदे ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या किया, पूरा देश, सारा माहौल चेंज कर दिया, आपने क्या किया? आपने अपनी प्रेयर वाले रूम में लेके गया और 2 गड्ढे दिखाए जो लकड़ी की कालीन के ऊपर बन चुके थे। कहता ये मेरा प्राइस है जो मैंने खुदाबंद को पे किया है। मैंने रोज प्रेयर की है, बिन नागा प्रेयर की है। जब उत्तर नहीं आया, जब मुझे ठंडा लगा, जब मुझे मुश्किल लगा, तब भी मैंने प्रेयर की है, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। आमीन। एक सेवक था, बहुत सी परीक्षाओं में रहता था, हर वक्त कोई ना कोई परीक्षा उसकी लाइफ में रहती थी और वो हर वक्त प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा कर। क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना इस्तेमाल किया कि साउथ इंडिया में, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में आज परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है, साउथ इंडिया में उसे परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया कि आज साउथ इंडिया की हर एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति से प्रभावित थी। आज वो परमेश्वर के पास है। इतनी वो प्रेयर करता था और एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आए और दर्शन में आए और परमेश्वर के पास एक डायरी थी और वो परमेश्वर उसे कह रहे थे कि मेरे बेटे, जब तूने 7 साल पहले प्रेयर की थी ये वाली, मैंने लिख ली थी। जब तूने 5 साल पहले ये वाली प्रेयर की थी, मैंने लिख ली थी। जब 4 साल पहले तू ये प्रार्थना कर रहा था, मैंने अपनी डायरी पे नोट किया। आज मैं तुझे उन प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं। आज मैं तेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दूंगा। और परमेश्वर ने उन सब प्रार्थना का उत्तर दिया जो 10 साल पहले भी की थी, 7 साल पहले भी की थी, 6 साल पहले भी की थी, 4 साल पहले भी की थी। आमीन। हमें लगता है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। मैं इस बात का गवाह हूं, अपनी लाइफ की जो प्रेयर्स, जिस काम के लिए मैं परमेश्वर में आया था कि परमेश्वर मुझे ये काम के लिए क्या हील कर सकता है, क्या इतनी बड़ी बीमारी भी चंगी हो सकती है। पहले साल प्रेयर की, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6, 6वें, 7वें मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी हीलिंग का वेट कर रहा था। लोग बोलते ये हीलिंग मिनिस्ट्री है, ये हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं थी, ये फेथ मिनिस्ट्री थी, जहां मैंने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था और अभी भी अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर मुझे परख रहा था कि क्या तुझे अगर मैं हील नहीं करता, क्या तब भी तू सेवा करने के लिए तैयार है। 10 साल बाद उत्तर आया। जब आया, विरोधियों के मुंह बंद हुए, शैतान के मुंह बंद हुए, खुदा ने ब्लेस किया, प्रेयर का उत्तर आया, लेकिन बहुत सालों के बाद आया। हालेलुया। हमें लगातार प्रार्थनाओं में बने रहना है, अपने लॉस्ट, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो साल्वेशन में नहीं है, अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी चर्चेस के लिए, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, अपने विजन के लिए जो खुदाबंद ने अपने लोगों को, अपने दासों को, आपको दिया है। आपको प्रेयर्स में हमेशा बने रहना है। जीसस ने खुद अपने मुंह से कहा है, अगर तुम प्रेयरफुल नहीं हो तो तुम पंगे में फंसोगे ही फंसोगे। आप जीसस के वर्ड्स को गिरता हुआ कभी नहीं देखेंगे। अगर जीसस ने कहा है अगर तुम प्रेयरलेस हो तो तुम ट्रबल के बहुत नजदीक हो, वो आज नहीं तो कल तुम्हें हिट करने वाला है। इमेजिन करो कितना खतरनाक ये वर्ड है कि अगर तुम प्रेयरलेस हो तो तुम परीक्षा में पड़ने वाले हो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, एक परीक्षा परमेश्वर में बढ़ने के लिए है, एक सताव के रूप में आती है। जब आप प्रेयर करते हुए भी सताव सहते हैं, वो परीक्षा आपको बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये परीक्षा जो आपके प्रेयरलेस होने के कारण आई, ये आपको बढ़ाने के लिए नहीं होती, फिर आपको ये सिखाती है डंडों के साथ, कोड़ों के साथ। अगर आप प्रेयरलेस हैं, आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप यंग एज में हैं, तो ट्रबल वेट कर रहा है। अगर हम प्रेयरलेस हैं तो
हालेलुया। पतरस कितना सामर्थी था, इतना दलेर था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की, और बोलता था खुदा अगर तू ही है तो मैं पानी में चल के आ रहा हूं तेरे पास। इतना दलेर था। कान काट दिया। आपको क्या लगता है कान काटा पतरस ने? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार से कान काट दिया एक सिपाही का। वो कान काटा था उसने। जब तुम तलवार मारते हो कान काटने के लिए मारते हो, कहां मारते हो? तुम सिर के ऊपर मारते हो। वो मारने के लिए उसने तलवार मारी थी उसको, वो हट गया, उसका कान कट गया। इतना दलेर की परमेश्वर के लिए जान दे सकता है, ले सकता है। और यीशु मसीह जब प्रार्थना करने, परमेश्वर ने कहा पतरस प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह को बोलता है परमेश्वर अगर तुझे मरना पड़ा मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऐसी की तैसी तुझे हाथ लगा के देखे कोई। और अगले दिन पता क्या बोलता है? कहता मैं इसको नहीं जानता। लोग बोलते हैं तू वही है ना जो यीशु के साथ था? कहता नो 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 मैं नहीं इसे जानता। दूसरी औरत फिर बोली तू वही है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती, तू जीसस क्राइस्ट के चेलों की तरह बोलता है। कहता लानती जो उसको जानता हो। कसमें खाने लग गया, लानते डालने लग गया। कहता मैं इसको नहीं जानता। क्या हुआ? प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। तेरी फिजिकल दलेरी, तेरा बाप बिशप है, तेरा दादा आर्क बिशप है, तेरा चाचा अपोस्टल है, तेरा मामा पास्टर है, तू बड़ा टैलेंटेड है, तू कंप्यूटर इंजीनियर है, तू बड़ा फेथफुल है, कुछ काम नहीं आएगा अगर तू प्रेयरलेस है तो। शैतान तुझे पकड़ेगा अगर तू प्रेयरलेस है तो। इतना दलेर होने के बावजूद कि जीसस के लिए मरने मारने को तैयार है। जीसस ने कहा था अगर तू प्रेयर नहीं करेगा तो परीक्षा में पड़ेगा। हालेलुया। आज किन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो टैलेंटेड लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं परमेश्वर का। यहोशू जो था, जो मूसा के बाद मूसा की तरह ही इस्तेमाल हुआ। कौन लोग हैं जो बदलाव पैदा कर सकते हैं अपने घर में, अपने देश में, अपनी स्टेट में? कौन लोग हैं जो एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं? टैलेंटेड नहीं, प्रेयरफुल लोग ये बदलाव लेके आ सकते हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 33 उसकी 11, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। मूसा तो अपनी छावनी में लौट आता था। कहां से? उस हैकल से, उस तंबू से, परमेश्वर के आराधनालय से, परमेश्वर की हजूरी से। परंतु यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। बाइबल कहती है जब मूसा अपना काम करके परमेश्वर से आज्ञाओं को लेके एक तंबू होता था वहां से निकल जाता था, लेकिन जो यहोशू था उस तंबू को नहीं छोड़ता था और वो वहीं रहता था। और मूसा के बाद जब परमेश्वर ने चुनाव किया तो इजराइल के प्रधान फेल हो गए। मूसा के रिश्तेदार उसकी जगह नहीं ले सके। कौन उसकी जगह ले पाया? जो उसको फॉलो करता था, जो उसका सेवक था, यानी जो उसके साथ अटैच था, जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। अगर आप जीसस क्राइस्ट के साथ अटैच्ड हैं, अगर आप उस तंबू को, उस प्रेयर के स्थान को आप नहीं छोड़ते हैं, तो आप टैलेंटेड हैं या नहीं हैं? बाइबल कहती आप उस जगह इस्तेमाल किए जाएंगे और उस लेवल पे यूज किए जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। और वो लोग आपको फॉलो करेंगे जब वचन पूरा होगा कि मैंने निर्बल को, मैंने तुच्छ को, मैंने गरीब को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जो अपने आप को अमीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, ताकि तुम समझ सको कि मेरा चुनाव जो है परमेश्वर ने किया है। ये उसका प्लान है आपकी लाइफ के लिए। उसने कहा मैंने इस्राएलियों को इसलिए नहीं चुना। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल को चुना? क्या परमेश्वर की कोई ऐसी खास इच्छा थी कि वो इस्राएलियों को चुने? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, बल्कि तुम गिनती में सबसे थोड़े थे, तुम सबसे कमजोर थे। इसीलिए मैंने इस्राएली जाति को चुना ताकि जब मैं इनको बरकत दूं और इनके द्वारा बड़े बड़े राजाओं को हराऊं तो ये बोले कि हम में कोई ताकत नहीं थी। ये सब काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती एस्तर 4 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा, उसने कहा तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर को मालूम था पावर फास्टिंग की, पावर प्रेयर की उसको मालूम था।
उसने इमरजेंसी में रोजे नहीं रखे थे, उसको बचपन से रोजे रखना और प्रार्थना करना सिखाया गया था। एक होता है इमरजेंसी में रोजे रखना। मैंने बहुत से क्रिश्चियन देखे इमरजेंसी रोजे रखते हुए। किडनी खराब हो गई, रोजा रख लिया। लीवर खराब हो गया, अब रोजे रख लिए। लीवर ठीक हो गया, रोजा भूल गए। कोई मुसीबत आ गई, रोजे रख लिए। मुसीबत खत्म, रोजे खत्म। ये इमरजेंसी वाला जो काम होता है ना, जो इमरजेंसी स्टपनी यूज करते हैं, कई बार स्टपनी भी पंचर निकलती तो तुम सड़क पे खड़े हो जाते हो। उसको बचपन से सिखाया गया था पावर क्या है उस फास्टिंग की, पावर क्या है उस प्रेयर की। इसीलिए जब वो राजा के पास गई, उसी प्रेयर की वजह से और फास्टिंग की वजह से उसका विवेक जिंदा था। और जब दूसरी लड़कियां एक्स्ट्रा गिफ्ट लेके आ रही थी, उसने कहा वही मुझे चाहिए जो राजा की ओर से ठहराया गया है। उसे मालूम था कि अगर वो राजा के पास पहुंची है तो ये खुदा का ही फेवर, उस फास्टिंग और प्रेयर का नतीजा है जो मुर्दके ने उसे बचपन से सिखाया है। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं बचपन से? क्या वो प्रेयर सीख रहे हैं? क्या उनको रोजे रखने आते हैं? क्या उनको प्रार्थना करनी आती? अगर आज आप उनको सिखा नहीं रहे, बाइबल कहती जब बड़े हो जाएंगे तुम उन्हें नहीं सिखा पाओगे। अगर आज उन्हें सिखाओगे, जब वो बड़े होंगे तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, वो आपके प्रीचिंग से प्रभावित नहीं होते, वो आपकी लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं। मेरी फैमिली मेरी प्रीचिंग से बचाई नहीं गई। मैंने अपने फादर को बैठकर एक बार भी बाइबल खोलकर आज तक वचन नहीं समझाया है। और मेरे सबसे बड़े विरोधी मेरे फादर थे। 2020 में मैंने अपने फादर को खुद बपतिस्मा दिया। 2012 में अपनी मदर को खुद बपतिस्मा दिया। मेरी फैमिली मेंबर्स के ऑलमोस्ट 99% लोगों ने मुझसे बपतिस्मा लिया और मैंने किसी को भी बाइबल खोल के नहीं समझाया। मेरी लाइफ देखी है उन्होंने और क्राइस्ट को फॉलो किया है। बरकतें देखी हैं जो आप लोग नहीं देख सकते। हालेलुया। वो मिरेकल्स देखे हैं जो अंदर हम रोज रिसीव करते हैं अपने घरों के अंदर। वो वाओ वाओ बोलने वाले मिरेकल्स, वो ऐसा फेवर हमने देखा है, उन्होंने देखा है। और उन्होंने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है। और जिस परमेश्वर को ये मानता है, ये जीवित परमेश्वर है। आमीन। अब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि नहीं? बाइबल कहती है अगर अब उन्हें नहीं सिखाओगे, जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी सीखेंगे नहीं। आपके लोग आपकी प्रीचिंग से नहीं, आपके कैरेक्टर से प्रभावित होते हैं। हालेलुया। उन्हें प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्राइस्ट को फॉलो करो। जस्ट प्रेयर, जस्ट फास्टिंग। आपको बेसिक के ऊपर वापिस आना है अगर आप शैतान के चंगुल से छूटना चाहते हैं तो। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप एक प्रेयर करेंगे राइट नाउ। सब जन खड़े हो जाओ। हर एक जन आज वायदा करेगा कि खुदावंद प्रेयरलेस मैं कभी नहीं होगा, मेरा परिवार भी नहीं होगा। ऊंची आवाज में, खुदावंद मैं प्रेयरलेस नहीं होऊंगा, ना ही मेरा परिवार। वायदा करके जाना है आज, ना तो मैं और ना मेरा परिवार, हम कभी प्रेयरलेस नहीं होंगे। अपनी हजूरी से मुझको जिला, ऐ रूहे पाक तू आ। बोलो, ना तो मैं ना मेरा परिवार कभी प्रेयरलेस होंगे। मांगना है आपको प्रेयर की स्पिरिट को रिसीव करके जाना है। प्रेयर के बिना कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, सिर्फ अटैक्स हैं। प्रेयर स्पिरिट को रिसीव करके जाना है। बोलो, ना तो मैं ना मेरा परिवार कभी प्रेयरलेस होंगे। वायदा करो। अपने हाथों को उठाओ। प्रेयर के बाद मैं एक खास प्रेयर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। उठाओ हाथों को, वायदा करके जाओगे, ना मैं ना मेरा परिवार। आप 80 साल के हो, आप 15 साल के हो, बाइबल सबके लिए एक है। आप नहीं कह सकते मैं बुजुर्ग हूं, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। आप बेड पर बैठकर भी प्रेयर कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर करना, खुदा से बात करना, अपने परमेश्वर से सहभागिता को रखना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है आप
प्रेयरलेस नहीं होंगे आज के बाद। आप जितना मर्जी ब्लेस्ड हो, बाइबल कहती दाऊद राजा कहता मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं खुदा। एक राजा से ज्यादा बिजी और कोई नहीं हो सकता। कोई क्या बिजनेसमैन बिजनेस कर लेगा, एक राजा से बड़ा क्या बन सकता है। लेकिन बाइबल कहती दाऊद को मालूम था मैं आत्मा में करेक्ट रहूंगा। क्या होता है प्रेयर करने से? आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, किधर निकलना है, किधर बचना है, कहां को जाना है। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 लड़ाइयां जीती। आज एक लड़ाई कोई देश लड़ ले, फाइनेंशियली 10 साल पीछे हो जाता। वो क्यों नहीं लड़ते बताओ देश आजकल? क्यों वो लड़ना नहीं चाहते? क्योंकि जब भी कोई देश लड़ता है वो फाइनेंशियली पीछे जाता है, इसलिए वो नहीं लड़ते। दाऊद 66 बार लड़के भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहा। क्यों? प्रेयरफुल इंसान। परमेश्वर बताता इस बार दाऊद बेटा आगे से जाना, इस बार पीछे से घेरना, इस बार थोड़ा अलग अलग जाके ऐसा करना। अलग अलग योजनाएं परमेश्वर उनको देता था। आज लोग कंफ्यूज क्यों हैं? गाइडेंस क्यों नहीं, मालूम क्यों नहीं कहां जाना है? क्योंकि प्रेयरलेस हैं। आप एक दिन खुदा के पास बैठ के बोलेंगे खुदाबंद मैं क्या पढ़ूं, मैं किस प्रोफेशन को चूज करूं, आपको जवाब नहीं मिलता। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 साल आप रोज खुदा से बात करेंगे, कभी तो वो आपसे बात करेगा। वो तोता थोड़ी है कि आप तोते को बोलेंगे तोता कार्ड निकाल, तोता कार्ड निकाल देगा। तोता थोड़ी है, वो परमेश्वर है। वो आपकी मर्जी से नहीं बोलता, लेकिन बोलता जरूर है। वो आपसे बात करेगा, और जब वो आपसे बात करेगा आप सबसे अलग होंगे। मेरी मिनिस्ट्री में जब मैंने शुरुआत की तो बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आप पास्टर से मिलते नहीं, आप संगति नहीं कर। मैंने कहा मेरे ऊपर बर्डन भारी है, मुझे प्रेयर करना है 6 घंटे, 8 घंटे प्रार्थना करने वाला इंसान मैं कैसे मिल सकता हूं? उसके बाद मेरी सेवकाई है, मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस भी करता था। मैं क्या करूं? मैं नहीं आ सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं, बुलाता था, बात करता था। और जब परमेश्वर में हुजूरी में बैठता था, प्रभु मुझसे बात करते थे, सेवा इस प्रकार से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से बढ़ना है, इस तरह से करना है। आज आप पंजाब में अगर देखेंगे तो हर चर्च टेंट चर्च खोलना चाहती, हर बंदा फॉलो करना। क्यों? रीजन खुदा ने कहा ऐसा करना है। जब मैंने सेवा स्टार्ट की आज से 18 साल पहले, मैं शायद जो पहली मेरी चर्च थी वो इसी तरह की होती। अगर मैं बनाता तो सेम होती, थोड़ा सा ही फर्क होता। तो इतनी चर्च में मैं कब का बैठा होता, एसी उसी फिट करके 5 स्टार चर्च बना के, 5 स्टार गाड़ी लेके, बंगला सेट करके आराम से बैठता। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, चर्च नहीं बनाना अभी, जब तक मैं तुम्हें खुले मैदानों में ना ले जाऊं। आज वो चर्च 100 एकड़ के करीब हो जाएगी। वहां पे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग भी आ जाएंगे तो भी बैठ जाएंगे। जब आप प्रेयर में जाएंगे तो वो आपसे बात करेगा। वो आपका दुश्मन नहीं है कि आपको बोर करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आप ही को फ्री करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।